जय सिया राम। देखिए, मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। रामायण काल में 3 जगह पर भोजन का वर्णन आता है। पहला सुंदरकांड में, जब लंका में माता जी से अनुमति लेकर पूरे को विध्वंस किया। नमस्कार, आज हम और हमारी टीम उपसंहार न्यूज की आई है यहाँ पर कानपुर के पावन धाम, जो पूरे उत्तर भारत में ख्याति प्राप्त है, श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर श्री पनकी धाम, जो कि हम दिखाते हैं आपको पीछे का पूरे पनकी धाम प्रांगण का नज़ारा। और आपको पनकी धाम में श्री हनुमान जी महाराज बाबा के दर्शन कराएंगे और जानेंगे पनकी मंदिर के बारे में, ख्याति के बारे में, इतिहास के बारे में, और पूरा नज़ारा आज आप हमारे साथ देखेंगे टीम उपसंहार न्यूज के साथ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पनकी मंदिर के धाम में जो दुकानें हैं, जिनका जीर्णोद्धार कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया था। किस तरह यहाँ पर अलग अलग दुकानें आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। कुछ प्रसाद की दुकानें हैं, तो कुछ पूजा पाठ के सामान की दुकानें हैं, कुछ आप इस तरह देख सकते हैं भगवान को चढ़ने वाली जो सामग्रियां होती हैं उनकी दुकानें हैं। आप इस तरह देखेंगे एक लंबी कतार दिखाई पड़ रही है, जो कि चारों दिशाओं में, हमने एक तरफ से गेट से एंट्री करी है आज मंदिर में, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर तो इस तरह इसका जो नज़ारा आपको देखने का मिलेगा, ये चारों तरफ से देखने मिलेगा। तरह तरह की आप दुकानें मेरे पीछे देख सकते हैं। पनकी मंदिर के मुख्य द्वार पे, जहाँ से हम आज प्रवेश करेंगे, जहाँ से जनता प्रवेश करती है, आइए देखते हैं किस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है और आपको दर्शन कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से बाबा श्री पनकी जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज के। और इस तरह से आते हुए आप आएंगे, देखेंगे मेरे पीछे जो ये पनकी मंदिर का प्रांगण चालू हो गया है। आप इस तरफ से देखेंगे मेरे दाहिने ओर, जो कि यहाँ पर गर्भगृह है और श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है इस तरफ, और ये बाएं तरफ आप देख सकते हैं प्रांगण है, धर्मशाला है, जहाँ पर पूजा पाठ, मुंडन, इस तरह के कार्यक्रम इधर होते हैं। आप देख सकते हैं अब इस तरह के कार्यक्रम यहाँ अभी सुबह का समय जैसे कि चालू हुआ है, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा श्री पनकी मंदिर श्री हनुमान जी महाराज के अपने चैनल के माध्यम से। आइए चलते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पनकी मंदिर में, जो कि बाबा का प्रमुख धाम है। इस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई पड़ रही है, और इस तरह जो बीच में आप देखेंगे, थोड़ा मैं कैमरामैन से अपने निवेदन करूंगा थोड़ा सा पास से दर्शकों को दर्शन करा दें श्री बाबा पनकी हनुमान जी महाराज के। इधर सीधे ये देखिए, आपको पूरे दर्शन स्पष्ट रूप से श्री पनकी मंदिर में हनुमान जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से। आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर दर्शकों का तांता लगा हुआ है, और दर्शक किस तरह से भाव विभोर होकर पूजा याचना, अपनी अर्चनाएं कर रहे हैं यहाँ पनकी मंदिर में। ये जो हमारे पीछे कुछ दर्शक दिखाई पड़ रहे हैं, लोग आते दिखाई पड़ रहे हैं, अपने कैमरामैन से निवेदन करना चाहूँगा पीछे की तरफ भी दिखाएं। ये मंदिर के प्रांगण में जो गर्भगृह है, जो कि हनुमान जी महाराज का जहाँ पर मेन स्थल है, जो मेन प्रतिमा है, मेन मूर्ति है, जिनको मेन हनुमान जी पनकी जी महाराज कहा जाता है, जिनकी पूजा करी, उसके ये परिक्रमा यहाँ के श्रद्धालुगण करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, मैं जानना चाहूँगा क्या नाम भाई साहब आपका? अशोक कुमार। अशोक जी हमारे साथ हैं। आज यहाँ आप पनकी मंदिर में आए हुए हैं, अकेले आए या परिवार के साथ? परिवार के साथ। कोई विशेष प्रायोजन से ये? हाँ, मुंडन से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से आए। आप लखनऊ से हैं? लखनऊ से कहाँ से हैं? महानगर से गोल चौराहे के पास से। आप हमेशा आते रहते हैं यहाँ? आप सब इंस्पेक्टर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, जो कि बहुत दूर दूर से, लखनऊ से भी अभी एक सब इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे, आपने देखा दर्शन करने के लिए यहाँ पे। अब मैं आपको चैनल के माध्यम से पीछे की ओर दिखाना चाहूँगा, इस तरह से जहाँ पे ये मुंडन का कार्यक्रम इधर की ओर चल रहा होता है, और ये
गाय भी आप देख सकते हैं जो कि मंदिर में ही है, यहाँ पर पली है। और ये मैं पीछे दिखाना चाहूँगा जिनको हम लोग स्मृति के रूप में हनुमान जी कह के पुकारते हैं, जो कि श्री राम की सेना के सारथी रहे हैं, जो इस मंदिर की शान है। और वर्षों से यहाँ पर हनुमान जी महाराज के मंदिर में इन वानरों का यहाँ पर निवास हो रहा है, जो कि किसी को भी किसी तरह की आज तक ये क्षति नहीं पहुँचाते हैं। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, अपने पीछे कैमरामैन से अनुरोध करूँगा ये दिखाएं। इस तरह से यहाँ पर ये मुंडन का स्थल दिखाई पड़ रहा है। आप पीछे देखेंगे इस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, मुंडन स्थल है। और इस तरह भी पीछे की तरफ देखेंगे अनेकों धार्मिक कार्य यहाँ पर संपन्न किए जा रहे हैं और चल रहे हैं। और मेरे पीछे की इस तरफ भी देखेंगे तो लोग अलग अलग मुंडन के कार्य आप पीछे की तरफ देख सकते हैं मेरे साथ, अलग अलग मुंडन के कार्य चल रहे हैं। बच्चों के, छोटे बच्चों के, लोग अलग अलग परिवार के साथ आके यहाँ पर दर्शन करते हैं बाबा के, और मुंडन संस्कार वगैरह के कार्य यहाँ पे संपन्न कराना चाहते हैं। अपने कैमरामैन के माध्यम से मैं आपको मंदिर के चोटी के दर्शन कराना चाहूँगा कि जैसा कि इतिहास में और पुराणों में बताया कि आप अगर पूजा याचना नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर नहीं दर्शन कर पा रहे हैं, तो अगर मंदिर की चोटी के दर्शन भी अगर आप करते हैं तो आपको पूजा के बराबर का ही लाभ मिलता है, उतना ही पुण्य आपको मिलता है। हम पंचमुखी हनुमान मंदिर श्री पनकी धाम में हैं और हमारे साथ यहाँ पर आज कानपुर के गौरव विख्यात धर्मगुरु के रूप में प्रख्यात हैं श्री 1000 महंत महामंडलेश्वर श्री जितेंद्र दास जी। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। और पहले तो जय श्री राम। जय सिया राम भैया। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। आप महंत हैं यहाँ पर और इतना बड़ा पनकी धाम है जिसकी पूरे उत्तर भारत के पूरे देश में ख्याति प्राप्त है, और आप यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं और बहुत ही सुचारू रूप से देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। महाराज जी, हम एक कुछ शब्दों में चंद बातों में आपसे जानना चाहेंगे मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में, और जो हमारे बाबा हैं पनकी महाराज जी, जिनकी कृपा से यहाँ पूरे कानपुर नहीं उत्तर भारत में सारी चीज़ें कृपा से उनके सुचारू रूप से चल रहा है, उनके बारे में। जय सिया राम। देखिए, मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। रामायण काल में 3 जगह पर भोजन का वर्णन आता है। पहला सुंदरकांड में जब लंका में माता जी से अनुमति लेकर पूरे को विध्वंस किया। द्वितीय बार जो है वर्णन आता है अयोध्या में राज तिलक होने के बाद माता ने कहा है कि तुम बैठो, हम तुम्हें करवाएंगे। तो माता जी परस रहे हैं, हनुमान जी भोग लगा रहे हैं, औल्ला माँ औल्ला। तब भगवान के पास गई, भगवान ने कहा इन्हें तुलसी पत्र दे दो। तो हनुमान जी वहाँ तृप्त हो गई। फिर तृतीय बार आता है जब बिठूर में लव और कुश उसके द्वारा बांध लिए गए हैं। तो ये सब क्षेत्र बिठूर ही है। देखिए, इनको ब्रह्मा जी का वरदान था, ये किसी में बंध नहीं सकते थे, परंतु स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध नहीं हो सकता। स्वामी का पुत्र स्वामी ही होता है। तो उन्होंने देखा कि ये तो भगवान के पुत्र हैं, ये मेरे स्वामी हैं, तो बंध गए। बांध के हनुमान जी को माँ के सामने प्रस्तुत किया तो माँ ने तुरंत पहचाना और बोली कि ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है हनुमान, छोड़ो इसको। और यहाँ पर ये सब इलाका बिठूर का ही है। यहाँ हनुमान जी को भोजन में कर दिया है कि आप जो है भोग लगाओ। तो यहाँ देखिए 10 भुजाओं में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिए हैं, सारे में गोल गोल ही हैं। तो लड्डुओं का पान कर रहे हैं, क्योंकि आगे वाणाप्रस्थ की लीलाएँ होनी थी। भूमि में माता जी को समाना था, भगवान लीला में विघ्न उत्पन्न करते, इसलिए यहाँ पर माता जी के आदेश पर भगवान आज भी भोग लगा रहे हैं। ये सब यही भूमिका है, क्योंकि भोग लगाते में आप भी जब भोजन कर रहे हो उतने तो कोई भी चीज़ कोई मांगता है तो उसे हाँ ही सहज ही दी जाती है। तो यहाँ पर भगवान को भोग भक्त अर्पण करते हैं और जो इच्छा करते हैं मन में वो इच्छा पूर्ण होती है। महाराज जी, आज जैसे नवरात्रि का समय है, चैत्र नवरात्रि है, हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा पावन
महोत्सव जिसे कहा जा सकता है। और महोत्सव में भी मैंने देखा यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, कोई मुंडन करा रहा है इस तरह से। तो इस तरह से किस तरह से श्रद्धालुगण नवरात्र में भी यहाँ उपस्थित होते हैं, उस पर भी अपना 2 शब्द कहें। देखिए, यहाँ पर जिसकी मन्नत पूरी होती है, लोग वहाँ पुत्र मांगने आते हैं तो भगवान पुत्र देते हैं, पुत्र के बाद में उसका मुंडन कराते हैं ये लोग। तो इस प्रकार से जिसको जो इच्छा होती है वो पूर्ति होती है, तो उसके बाद में ये मुंडन आदि सुंदरकांड भंडारा आदि ये सब भक्त लोग करते हैं जो इच्छा होती है मन में। महाराज जी, हम अपने चैनल के माध्यम से कानपुर वासियों और देशवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभ आशीर्वाद देना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? 2 शब्द। जय सिया राम। हम सभी भक्तों से अपील करते हैं कि मंदिर में आइए, मंदिर को स्वच्छ बनाइए। यहाँ पर कुछ कानपुर की एक पद्धति गलत पड़ी हुई है कि आप हनुमान जी का भोग लगाते हैं, उसके बाद में फिर चुटकी में लिया और राम जी का भोग लगा दिया, शंकर जी का भोग लगा दिया। सब जगह दीवारों पे आज पे ये क्या होता है, आपके द्वारा ये भोग नहीं लग रहा है, ये भगवान के प्रसाद का अनादर हो रहा है। देखिए, आपने राम जी के नाम से वहाँ पर डाल दिया, राम जी ने तो लिया नहीं, परंतु वो भगवान का भोग जो है भक्तों के पैरों में आया, तो ये क्या हुआ, आपका अपराध हुआ। तो ऐसे अपराध से बचिए, धर्म के को अपनाइए, भगवान को भोग धराइए। चुटकी की आवश्यकता नहीं है, इससे मंदिर प्रांगण गंदा हो रहा है और आप भक्तों को भी ठेस हो रही है, भक्तों को भी पाप आप करा रहे हैं। आपके द्वारा किया गया ये कार्य निंदनीय है, इसको आप समझिए। ये जो चुटकी प्रथा जगह जगह हर जगह पर लगाना, ये प्रसाद का अनादर है, भगवान का अनादर ना करें, भगवान की भक्ति करें, यही मेरी सबसे विनती है। ये रहे हमारे साथ महंत जितेंद्र दास जी महाराज, और हमने आज पनकी धाम श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में आपको बाबा पनकी जी महाराज हनुमान जी के दर्शन कराए, प्रांगण का दिखाया, और महाराज जी ने आपको आशीर्वाद देने के साथ साथ कुछ सुधार करने को भी बोला है। तो मैं अपने चैनल के दर्शकों के माध्यम से आप सभी से फिर से अनुरोध करूंगा, जो महाराज जी ने कहा है उसका पालन करने की कृपा करें। और जय श्री राम।